उस दिन रविवार था। सुबह के वक्त गोवा पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि यहाँ एक विला में एक शख्स की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस विला का मालिक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का भाई नरोत्तम सिंह ढिल्लों था। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आज हम इस कहानी में आपको बताने वाले हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भाई नरोत्तम सिंह ढिल्लों की मौत आखिर कैसे हुई, किसने की, क्यों की। फरवरी की 4 तारीख थी जब गोवा के एक विला में कारोबारी नरोत्तम सिंह ढिल्लों की हत्या कर दी गई। हाई प्रोफाइल मर्डर की इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई। 77 साल के नरोत्तम सिंह उर्फ निम्स ढिल्लों की गिनती इलाके के रईसों में होती थी, जो इस इलाके में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आलीशान विलाज के मालिक थे। इनमें एक विला का इस्तेमाल तो वो खुद अपने रहने के लिए करते थे, जबकि वे 2 विलाज को उनके गेस्ट हाउस बना के रखा हुआ था। ढिल्लों की एक और भी पहचान थी कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई हैं। अब एक इतने अमीर और प्रभावशाली कारोबारी की रहस्यमय हालात में मौत की खबर अपने आप में काफी गंभीर बात थी। लिहाजा गोवा की पादवारिम थाने की पुलिस आनन फानन में ढिल्लों के विला में पहुंची। खबर सही थी, वहां बाकी विला के अंदर ढिल्लों की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे और लाश पर कुछ चोट के निशान भी मौजूद थे, जिन्हें देखने से साफ था कि ढिल्लों की मौत कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि मौत से पहले उनके साथ मारपीट और ज्यादत्य की गई है। और तो और अब पुलिस ने लाश को बारीकी से देखा तो पाया कि ढिल्लों का मोबाइल फोन और उनके सोने के जेवर भी गायब थे। ढिल्लों आमतौर पर कड़ा, सोने की चैन, अंगूठियां पहनते थे, लेकिन उनकी जान लेने वाले लोगों ने हत्या करने के साथ साथ उनसे लूटपाट भी की थी। यानी पहली नज़र में ढिल्लों का मामला लूटपाट के लिए कत्ल का मामला लग रहा था। विला में पहुंची पुलिस के खोजी कुत्ते और फोरेंसिक टीम ने अपने अपने तौर पर कातिलों के बारे में सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इस शुरुआती कोशिश में सिवाय इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि कत्ल के पीछे मोटिव लूटपाट का है, पुलिस ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा सकी। लेकिन इसी बीच विला की छानबीन करते करते पुलिस की नज़र एक सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी, जो पास की एक दूसरी बिल्डिंग के कैमरे में कैद हुई थी। इस फुटेज के मुताबिक रात करीब 3:30 बजे ढिल्लों के विला में एक कार रवाना हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि एक नौजवान कपल 3 फरवरी की रात को उनके विला में पार्टी के लिए पहुंचा था और ढिल्लों और उनके मेहमानों ने रात करीब 2 बजे डिनर लिया था। यानी कत्ल से पहले वाली रात भी ढिल्लों कुछ लोगों को गेस्ट कर रहे थे, उनकी मेहमान नवाजी में लगे थे। जाहिर है ऐसे में पुलिस का शक उन मेहमानों पर ही जाकर टिका, जो ढिल्लों के विला में बीती रात पार्टी करने पहुंचे थे। अभी पुलिस उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर ही रही थी, तब तक पुलिस को पता चला कि बीती रात उनके घर से निकलने वाले लोगों ने विला से बाहर जाने के लिए मेन गेट का नहीं बल्कि एक खिड़की का सहारा लिया था। असल में सुबह विला के कर्मचारी को भी खिड़की खुली हुई मिली, जबकि वो आमतौर पर बंद रहती है, जबकि मेन गेट बंद था। इस तरह अब तक की सारी तस्दीक ढिल्लों के अनजान मेहमानों पर टिक चुकी थी। ढिल्लों लेकिन वो कहाँ से आए थे, कहाँ गए, उनकी पहचान क्या है, ये सब एक राज बना था। लेकिन लाश मिलने और ढिल्लों के कत्ल की जांच करने से अलग गोवा के ही परबोरिम पुलिस स्टेशन में बीती रात यानी 3 फरवरी की रात को एक और शिकायत आई थी। ये शिकायत रेट ए कार के तहत अपनी कार किराए पर देने वाले एक शख्स ने पुलिस से की थी। उसने पुलिस से कहा था कि कल एक रोज पहले एक कपल ने उससे एक कार किराए पर ली थी। रेंट ए कार के तहत ग्राहक कार किराए पर लेकर उसे खुद ही चलाता है, लेकिन बस शर्त यह होती है कि वो कार लेकर स्टेट से यानी गोवा से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन शिकायत करने वाले का कहना था कि
कार लेकर जाने वाले लोग ना सिर्फ गोवा से बाहर मुंबई की तरफ जा रहे हैं, बल्कि वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। इन दोनों मामलों में कुछ इत्तेफाक अजीब थे। अव्वल तो कार लेकर भागने वाला भी एक कपल था और ढिल्लों के कत्ल में भी एक कपल का हाथ होने का शक था। कार की चोरी भी तकरीबन उसी दौरान हुई थी जिस दौरान ढिल्लों की हत्या हुई थी। और दोनों ही मामले परबोरिम थाने इलाके में हुए थे। ऐसे में अब गोवा पुलिस भी इन दोनों केसेज को एक दूसरे से जोड़कर देखने लगी। उसने फौरन कार को ट्रैक करना शुरू किया। कार महाराष्ट्र के नवी मुंबई से मुंबई की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर निम्स के कत्ल के मामले में गोवा पुलिस ने उस लड़का लड़की की जोड़ी को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब ढिल्लों के कत्ल की जो कहानी सामने आई उसने गोवा पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, ढिल्लों का कत्ल सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं हुआ, बल्कि उनका कत्ल करने वाले लोग सेक्स टॉर्शन गैंग से जुड़े थे जो ढिल्लों को जाल में फंसाकर उन्हें लूटना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि साजिश पूरी होती, बीच में ही उनका भंडा फूट गया और गैंग के बदमाशों को न सिर्फ गोवा छोड़ना पड़ा, बल्कि जाते जाते सबूत मिटाने के लिए उन्हें सीधे एक बुजुर्ग कारोबारी का कत्ल ही कर दिया। गोवा के अपने बिल्ला में जब ढिल्लों की लाश बरामद हुई तो मामले की जांच कर रही पुलिस को ये पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल एक किराए की कार लेकर नवी मुंबई की तरफ भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने नवी मुंबई पुलिस की मदद से लड़का लड़की की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक आरोपी अब तक फरार था जिसे गोवा पुलिस ने अब मध्य प्रदेश के दतिया से गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। छानबीन में पता चला कि इस गैंग से जुड़ी लड़की नीटू राहुजा ने पहले नरोत्तम सिंह ढिल्लों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी, जिसके बाद ढिल्लों ने पूजा को गोवा में अपने विला पर बुलाकर पार्टी करने की दावत दी। लेकिन पूजा वहां अकेली नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ पहुंची थी, एक अपने कथित बॉयफ्रेंड जितेंद्र साहू के साथ, जबकि दूसरा एक और लड़का कुणाल खटीक था। पूजा ने जितेंद्र साहू को तो ढिल्लू से मिलवाया और उसे अपने दोस्त बताया, लेकिन कुणाल खटीक अब तक छुपा हुआ था। 3 फरवरी की रात को पार्टी के बहाने तीनों ढिल्लों की असली तस्वीरें और वीडियो शूट करना चाहते थे। कुछ इसी इरादे से कुणाल खटीक ढिल्लों के विला के बाथरूम में छुपा था, लेकिन अचानक वो पकड़ा गया और जब तीनों की पोल खुलने का डर सताने लगा तो उन्होंने मिलकर ढिल्लों की जान ले ली। अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि 4 फरवरी की सुबह नरोत्तम सिंह उर्फ निम्स ढिल्लों के कत्ल का खुलासा कैसे हुआ। असल में गोवा पुलिस ने ही नवी मुंबई पुलिस को उस कार की जानकारी दी थी जिसमें एक कपल लेकर भाग रहा था। पुलिस ने उसकी लोकेशन भी शेयर की थी। नवी मुंबई पुलिस ने कार को ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार उन्हें महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले में मौजूद पेड इलाके से इंटरसेप्ट कर लिया। गोवा पुलिस की शिकायत के मुताबिक कार में एक कपल मिला जिसे पुलिस ने फौरन हिरासत में ले लिया। वैसे तो इस जोड़ी के साथ कार में एक और भी शख्स था जो इनके साथ गोवा में था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पुलिस दोनों से कार लेकर भागने की वजह जानने के साथ साथ ढिल्लों मर्डर के एंगल से भी पूछताछ कर रही थी। पहले तो दोनों ने कत्ल वाली बात से इनकार किया, लेकिन जब उनकी तलाशी में ढिल्लों के पास से लूटे गए सोने के गहने बरामद हुए तो मामला साफ हो गया। पकड़ी गई जोड़ी की पहचान जितेंद्र साहू और उसकी फ्रेंड नीटू राहुजा के तौर पर हुई, लेकिन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई उसने नवी मुंबई पुलिस से लेकर गोवा पुलिस तक का दिमाग घुमा दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो इस कत्ल के पीछे सिर्फ लूटपाट की ही वजह नहीं थी, बल्कि धोखे और बदतमीजी की कहानी छुपी थी। कपल ने पुलिस को बताया कि गोवा के कारोबारी और होटलियर NS ढिल्लों ने
उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। डिल्लो ने उन्हें अपना परिचय देते हुए गोवा में पार्टी के लिए बुलाया। भोपाल की रहने वाली लड़का लड़की की ये जोड़ी डिल्लो के इनविटेशन पर गोवा उसके विला में पार्टी करने पहुंचे थे, लेकिन दोनों की माने तो 3 फरवरी की रात को पार्टी के बाद एनएस डिल्लो ने अपनी मेहमान लड़की से बदतमीजी करने लगा। और जब उस कपल ने इसका विरोध किया तो डिल्लो डराने धमकाने पर उतर आया और बस इसी के बाद गुस्से में उनकी डिल्लो से लड़ाई हो गई और इस लड़ाई के दौरान उनके हाथों डिल्लो का कत्ल हो गया। जाहिर है एक सवाल ये भी था कि अगर उन्हें वाकई गुस्से में आकर ही डिल्लो को जान ली तो फिर कत्ल के बाद उन्होंने डिल्लो के जेवर और मोबाइल फ़ोन जैसी कीमती चीज़ें क्यों लूट लीं। फिलहाल पुलिस ये जानना चाहती थी कि कहीं कत्ल का मकसद लूटपाट ही तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लूटपाट के अपने मकसद को छुपाने के लिए डिल्लो के छेड़छाड़ वाली कहानी सुना रहे हैं। जाहिर है अब गोवा पुलिस कत्ल के आरोपी जोड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, तभी जाकर पूरी कहानी साफ होगी। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। आज ये जो कहानी है इसमें आप किसी पर अनजाने लोगों पर विश्वास ना करें, वो कोई भी हो सकता है। तो अनजाने लोगों को इनविटेशन ना दें। सोशल मीडिया पर सावधान रहें, सोशल मीडिया पर कोई भी हो सकता है, आपको किस तरह से ट्रैक कर रहा है, क्यों ट्रैक कर रहा है और क्यों फ्रेंडशिप कर रहा है, और अगर वो आपको इनविटेशन दे रहा है तो क्यों इनविटेशन दे रहा है। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और हमारा चैनल क्राइम आजकल देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।